मेरे प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके काम को सफल करने में सहायक होगा और आपका जीवन भी सफल होगा। जी हाँ, तो वह कौन सा ट्रिक है जो आपके जीवन को सफल बनाएगा? आइए उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि यह ट्रिक अपने बच्चों को अवश्य बताएं। जी हाँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कोमल होते हैं। जैसे हम लोग बांस देखे हैं, बांस का कोइन को जैसे नवाइएगा, जैसे उसको जिस ढांचे में करना हो आप कर सकते हैं। उससे हम लोग टोकरी बीनते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। उसी प्रकार बच्चों को भी इस ट्रिक को अवश्य बताएं, यह मेरा निवेदन है। जी हाँ, तो अब हम जानेंगे कि वह कौन सा ट्रिक है जो कि बच्चों को भी और आप लोगों को भी अनिवार्य है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति को सफल होने के लिए तेज और बलवान होना अति आवश्यक है। जब तक हम शरीर से में बल नहीं रहेगा तो किसी काम को हम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे और किसी काम को जल्दी करने के लिए हमें तेज भी होना आवश्यक है। ईश्वर ने हम सबको एक समान नहीं बनाया है, लेकिन यदि हम लोग बचपन से ही इस पर ध्यान दें तो हमारा जीवन सफल होगा। तो जीवन को सफल करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या करना है। तो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया उपाय इसका यही है कि हम नित्य दौड़ लगाएं। जी हाँ, नित्य दौड़ लगाइए। और जो लोग उम्र से ज़्यादा हो गए हैं वे लोग टहलें। जी हाँ, तेज टहलना और दौड़ हमें क्या देता है, तो तेज बनाता है। अगर नित्य हम दौड़ते हैं और स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं, आजकल हर व्यक्ति के मोबाइल में स्टॉप वॉच है, ऐसे भी स्टॉप वॉच घड़ियों में भी है। उसका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं कि अपनी गति को कितना तेज बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसका भी उपयोग आप लोग करें और तेज नित्य टहलें और उसको आकलन करें कि आपने कल से आज कितना तेज दौड़ा है। जी हाँ, यह एक बहुत ही फायदेमंद ट्रिक है। जी हाँ, अब हम जानेंगे कि बलवान हमें बनना है। तो बलवान बनने का सबसे सरल उपाय है कि नित्य दंड बैठक करें। दंड कहते हैं कि सपाट खींचने को। जी हाँ, दोनों हाथों के बल है ना, और पैरों के बल पर होकर हम लोग सपाट खींचते हैं। जी हाँ, और एक और है बैठक। तो बैठक हम कैसे करेंगे? तो बैठक का भी सरल उपाय है कि एक जगह खड़े हो जाइए और आगे कूद कर बैठिए, फिर वापस वहीं आकर खड़े होइए। जी हाँ, इसको एक बार गिनिए। इस तरह हम अगर नित्य बैठक करते हैं और नित्य बैठक को कम से कम 250 से 300 तक पहुंचा देते हैं लगातार, तो समझिएगा कि हम किसी भी काम को करने में अग्रसर हो रहे हैं। जी हाँ, कम से कम 250 से 300 बार नित्य व्यायाम करना है। तो क्या एक दिन में यह संभव है? यह कभी नहीं। इसके लिए आपने शुरू से ही रोज अभ्यास कीजिए। रोज मान लीजिए कि आपने पहले दिन कम 10 बार बैठक किया, उससे कम किया,
तो उसको नित्य बढ़ाना है। आज 10 बार बैठक किए हैं तो कल 11 बार, उसके अगले दिन 12 बार। इस तरह करते करते आप देखिएगा कि वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में आप आराम से 300 बार भी उठक बैठक कर लीजिएगा, बशर्ते कि आपने नित्य अभ्यास किया है, नागा नहीं करना है। जी हाँ, इस तरह यदि हम लोग नित्य प्रयास करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय होगा, क्योंकि हम किसी काम को आसानी से कर लेंगे, जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे और हमारा जीवन कठिन। और एक बात ध्यान रखिए कि इन दोनों जो हमने तरीका को बताया, तेज टहलना और दौड़ना, साथ में रोज बैठक और दंड करना, इसको भी कीजिए और इसके साथ अन्य व्यायामों को भी जहाँ तक संभव हो सके अवश्य कीजिए। जी हाँ, किसी भी काम को करने के लिए आपको बढ़िया से खेलना कूदना भी है तो उसके लिए तेज और बलवान होना आवश्यक है। अगर पढ़ना है वो भी में ही काम है, उसको हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जिससे मोटा काम नहीं होता उसे में ही काम भी नहीं होता। इसलिए अवश्य अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, तेज और बलवान बनाइए। हमारे दर्शक वृंद, आपको यह कैसा लगा सुझाव, इसको हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिए, ताकि हमारा आगे आने वाला और भी सुझाव आपके पास पहुँचे। जी हाँ, बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।